Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 7, subject English 2, and our topic is phrases and clauses. So we have started this chapter earlier in the first period. Okay. Now we will go further. Now see, हमने पढ़ा बच्चों क्लॉजेज और फ्रेजेस दोनों का ही पढ़ लिया है. अब काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, तो फ्रेजेस किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस रिवाइज सम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. तो अब पहले की क्लासेस में बच्चों तुमने ये सब पढ़ा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे. तो नाउ सी फ्रेज. सो नाउन फ्रेज फर्स्ट वन. तब उसको वो कैसे हम लोग पहचानते हैं, नाउन प्लस वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन. तो सबसे पहले ये क्या करेगा बच्चों कि नाउन होना चाहिए, ठीक है. और उसके अलावा फ्रेज कैसे बनेगा, वो जिसका हम लोग क्या है बेटा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकते, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन मतलब क्या है, ऐसे वर्ड्स उसके साथ मतलब कि वो नाउन के बारे में बता रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज. तो सबसे पहले हमारे नाउन फ्रेज के लिए क्या होना चाहिए, एक नाउन मतलब एक नेम होना चाहिए और वो नेम के बारे में कुछ बता रहा हो, उसकी खासियत हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है. नाउ डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा बच्चों, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. तो क्या है, नाउन का ही काम करता है सेंटेंस में, ठीक है. नाउन के बारे में ही बता रहा है, मीन्स नाउन के बारे में ही बता रहा है, तो नाउन का ही काम करेगा. सी द एग्जाम्पल ओवर हियर इन द रेड कलर, द वुमन इन द वाइट साड़ी. तब इसमें हमारा नाउन क्या हुआ सेंटेंस में बच्चों, वुमन. तो वुमन क्या है बेटा, एक नाउन है, नाम है, किसी औरत की बात कर रही है. और वही औरत को क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, वो नाउन फ्रेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इन द वाइट साड़ी. अब वो वुमन ने क्या पहनी है, वुमन ने बच्चों वाइट साड़ी पहनी है, तो उसके बारे में ही बता रहा है, मतलब नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसीलिए इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे. अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग. द वुमन इन द वाइट साड़ी इज़ माई सिस्टर्स टीचर. तो वो जो वुमन खड़ी है, वो जो औरत खड़ी है वाइट साड़ी में, अब किसके बारे में बात हो रही है, उसी औरत के बारे में बात हो रही है. लेकिन और क्या काम कर रहा है बेटा यहाँ पे नाउन फ्रेज, सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में ही, नाउन के लिए ही काम कर रहा है. ओके. सो इस तरह से वो क्या हो गया, हमारा नाउन फ्रेज हो गया. नाउ सेकंड इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव प्लस अदर मॉडिफाइज. तो अब ये कौन सा काम करता है, एडजेक्टिव मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में खासियत बताता है. कोई चीज़ है, कुछ भी है, ठीक है, उसकी खासियत बताता है. कोई नाउन है, नाउन के अंदर तो अभी हम लोग नाउन नहीं ले सकते इसमें. सो कोई भी चीज़ के बारे में उसकी खासियत बताता है. नाउ सी डिस्क्रिप्शन, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. तो कोई भी एडजेक्टिव का क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है. मे यूज़ प्रीपोजिशन और आईएनजी पार्टिसिपल्स टू परफॉर्म द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. इसके अलावा क्या है, प्रीपोजिशंस का भी यूज़ कर सकता है वो. ओके. इसके अलावा आईएनजी फॉर्म जो होता है हमारा, जैसे कि गो तो गोइंग हो गया, ओके, सी तो सीइंग हो गया, तो उसके अंदर भी वो वर्ड्स भी ऐसे लगाकर वो यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हैं. नाउ सी द एग्जांपल, दिस टेबल. अब किसकी बात हो रही है बेटा, फर्स्ट किस चीज़ की बात हो रही है, टेबल की. ओके. अब टेबल को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, देखो टेबल के बारे में कैसे बताया गया है, ब्यूटीफुली कार्व्ड बाय हैंड. मतलब क्या है, वो टेबल अच्छे से बनाया गया है, बराबर. ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया गया है. किस चीज़ से बनाया गया बेटा, हैंड से, हैंड से. ओके. तो ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, अच्छे से बनाना एडजेक्टिव हो गया. ओके. वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. तो टेबल के बारे में, चीज़ों के बारे में, उस टेबल की खासियत बता रहा है कि ये खासियत क्या है उसकी बच्चों, कि वो टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड से बनाया गया है और वो क्या है, एक्सपेंसिव भी है. ओके. नाउ द लास्ट इज एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, एडवर्ब स्लैश प्रीपोजिशन प्लस नाउन्स वर्ब मॉडिफायर्स. तो इन सब चीज़ों का यूज़ करता है. ओके. नाउ परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. तो कोई भी वर्ब है, कोई भी काम है बेटा. फर्स्ट हमने क्या देखा, कोई भी नाम है उसके बारे में बता रहा है, नाउन फ्रेज. सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है. ओके. एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब फ्रेज, मतलब क्या है, किसी काम के बारे में बता रहा है. ओके. परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. वी मैनेज टू फाइंड आवर वे थ्रू द वुड्स. तो
उन्होंने कहाँ से मैनेज किया बेटा, मैनेज टू फाइंड आवर वे। फाइंड करना मतलब क्या है, ढूंढना, तो ये हमारा वर्ब हुआ, ठीक है। सो वो क्या है, वर्ब के बारे में बता रहा है, कहाँ से उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मतलब कहाँ से उनको रास्ता मिल गया, आवर वे थ्रू द वुड्स, तो वो लकड़ी या जो भी झाड़ वगैरह थे, जंगल था, उसमें से उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। तो ढूंढने के बारे में, कोई काम हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों, हम लोग पेज टर्न करते हैं, वर्ब फ्रेज। नाउ सी, अ वर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। तो मैंने वही बताया बेटा, वर्ब फ्रेज क्या काम करता है, वर्ब का काम करता है, वर्ब के बारे में बताता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स लाइक अ मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब। तो उसके अंदर एक मेन वर्ब होता है, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब जो हमारा मेन काम हो रहा है सेंटेंस में, ओके, उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, जैसे एम, इज़, आर, ये सब क्या हो गया, हमारा मॉडल हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, कैन, कुड, तो ये सब चीज़ें भी होती है। द मेन वर्ब यूजुअली कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ब फ्रेज। तो जो भी मेन वर्ब होता है बच्चों, वो किस में होता है बेटा, सेंटेंस के अंदर या फ्रेज के अंदर लास्ट में होता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल, अ प्लेन टिकट वुड हैव कॉस्ट मच मोर देन अ ट्रेन टिकट। तो अब इसमें हम मेन वर्ब कौन सा देखेंगे, सो देखो मेन वर्ब क्या है हमारा, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है बेटा, कीमत, ठीक है। प्लेन टिकट वुड हैव कॉस्ट मच मोर देन अ ट्रेन टिकट। तो ट्रेन टिकट क्या है, ज़्यादा महंगी है, कौन सी टिकट से बच्चों, ट्रेन की टिकट से, ओके। नेक्स्ट इज, ही विल बी वेटिंग फॉर यू एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये सभी, ये पूरे सेंटेंसेस क्या है बेटा, वर्ब फ्रेज है। वेटिंग मतलब क्या है, वो उसकी राह देख रहा है, कहाँ पे राह देख रहा है बेटा बच्चों, रेस्टोरेंट में, ओके। नाउ द लास्ट वन इज, वी हैव नॉट प्लेड दिस गेम बिफोर। उन्होंने ये गेम पहले कभी खेली नहीं है। प्ले का क्या कर दिया बेटा, प्लेड हो गया वहाँ पे। सो वर्ब के बारे में बता रहा है, मतलब खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में वेट करने का काम हो रहा है, और फर्स्ट सेंटेंस में किसका बेटा, कीमत का काम हो रहा है, मतलब कीमत बताई जा रही है, कॉस्ट बताई जा रही है, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, ओके। सो इस तरह से वर्ब फ्रेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों, इन द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। तो क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था हमने, अब हम क्लॉजेस के बारे में भी देख लेते हैं, ओके। नाउ फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ अ नाउन। तो ये भी क्या करता है बेटा, पूरा का पूरा सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है। नाउ सेकंड, कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नाउन। नाउन के थ्रू हम लोग क्या है, पूरा सेंटेंस अगर नहीं लिखना हो तो हम लोग क्या है, उसको सिर्फ नाउन के थ्रू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। एंड द थर्ड वन इज, यूजुअली बिगिंस विद वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वेदर, हु, whom, why, etc. तो इन सारे वर्ड से क्या है बेटा, शुरुआत होती है नाउन क्लॉज की। सी द एग्जाम्पल ओवर हियर, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट टाइम हैज़ गॉन बाय सो फास्ट। तो क्या है बच्चों, इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ये क्या हुआ बेटा, सेंटेंस का पार्ट है, इसीलिए वहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ से दैट आया वहाँ से हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे कलर क्या हो गया हमारा, रेड हो गया, मीन्स यहाँ से हमारा नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है, ओके। दैट टाइम हैज़ गॉन बाय सो फास्ट, मतलब टाइम इतनी जल्दी निकल गया हो, ओके। सो इस तरह नाउन क्लॉज हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड इज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। तो फर्स्ट इज, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब किसी काम के बारे में बता रहा है, ओके। हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो एक सब्जेक्ट मतलब एक काम करने वाला होता है इसमें, और एक वर्ब होता है मतलब एक काम होता है, दो चीज़ों की बातें होती है। थर्ड इज, यूजुअली बिगिंस विद वर्ड्स लाइक हु, हुम, हुज, दैट, एक्सेट्रा। तो किससे शुरुआत होती है बेटा, जैसे हमने देखा कि दैट, व्हाट, व्हेन, उससे शुरुआत होती है। तो इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव में हु, हुम, हुज, इन चीज़ों से या इन वर्ड से शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है। नंबर 4, आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मेनी और व्हाट काइंड एक्सेट्रा। और क्या है, इन चीज़ों का आंसर देता है। वो हाउ मेनी मतलब कितना, व्हाट काइंड मतलब कैसा, इन चीज़ों के बारे में बताता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, द टीम दैट विंस द मैच विल विन द चैम्पियनशिप टाइटल। तो कौन जीतने वाला है या किसके बारे में बता रहा है, तो द टीम दैट विंस दिस मैच, तो जो टीम ये मैच जीतेगी। तो इसमें भी दैट से क्या हुआ बेटा, शुरुआत हुई है, मतलब क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ओके। सो वो किसी वर्ब के बारे में बताता, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के अंदर हम देखते हैं, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो जो भी वर्ब है
वर्ब के बारे में बताएगा, ठीक है। हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। हैज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक आफ्टर, व्हेन, अनटिल, बिफोर, सून, इफ, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, सो और दो, ऑल्दो एट्सेट्रा टू कनेक्ट इट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो इसमें लास्ट के एंड में भी ये सब क्या है, या इसकी शुरुआत ये सब वर्ड से होती है, आफ्टर, व्हेन, अनटिल। ओके, यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर। तो पहले हमने ऊपर देखा एडजेक्टिव क्लॉज में क्या था, हाउ मेनी और व्हाट काइंड, मतलब कैसा है और कितना है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज किसके बारे में बताता है, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसा एंड वेयर मतलब कहाँ, इन चीज़ों के बारे में बताता है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल, शीला पास द एग्ज़ाम। शीला ने एग्ज़ाम पास कर ली, ऑल्दो शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल, लेकिन उसने क्या है, प्रिपरेशन बराबर से नहीं की थी, फिर भी वो क्या हो गई बच्चों, कैसे पास हो गई, पास हो गई, ठीक है। कैसे, हाउ, वाई, इन चीज़ों के बारे में बताता है। इस तरह बेटा हमारा ये चैप्टर जो था यहाँ पर फिनिश होता है। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज टुडे, यू हैव टू राइट इट इन योर ग्रामर लैंड टेक्स्ट बुक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड।